मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार 24 जून से 9 जुलाई तक होने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं का अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला आपने देखा है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। सवाई माधोपुर हमारा सांस्कृतिक और पर्यावरण का एक अनमोल रत्न भी है। हम देखते हैं रणथंभौर उद्यान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघों की मौजूदगी और केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षण करने का काम करती है। और सवाई माधोपुर क्योंकि रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इस ऐतिहासिक स्थापित के लिए जाना जाता है। और अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो यहाँ की हरियाली देख करके मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ के अमरूद की जो मिठास है वो दुनिया में अपना प्रभाव जमा रही है। क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो वास्तव में सभी जगह अपना प्रभाव भी जमा रहा है और लोगों के मन को भाता है कि सवाई माधोपुर का जो अमरूद है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सब्जियां दिल्ली तक जाती हैं। यहाँ की सब्जियों में जो किसान भाई लगते हैं, निश्चित रूप से मैं उन किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का या प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि राजस्थान में आते ही हमने जो काम किए हैं वो आप सभी को जानते हैं और आप सभी की जानकारी में है। हमने देखा कि राजस्थान में आते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो हमारा किसान भी उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा उद्योगपति भी हो सकता है और आम जन को उसका लाभ मिले। हमने देखा सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान के हमारे 17 जिलों के हम ERCP की योजना लेकर के आए थे और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में ERCP की प्रोग्रेस भी आप देखने वाले हैं। हमारा शेखावाटी हो, उसके लिए यमुना समझौते का पानी लेकर के हम आ रहे हैं। उसकी हमारी DPR बन रही है, अगले 2-3 महीने में तैयार होकर के उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो या हमारी माही डैम की स्कीम हो या नर्मदा का पानी हो या गंग नहर या इंदिरा नहर से आने वाला हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर तक, जोधपुर तक जिसका पानी जाता है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए देकर के उस योजना को भी आगे बढ़ाया। हम कहते हैं कि हमारे किसान का अगर भला होगा, अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे। भाई आलू से सोना तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलेगा तो किसान अपनी जमीन में पानी दे करके किसान जरूर सोना पैदा कर सकता है, ये मुझे विश्वास है।